बड़ा कंफ्यूज हो रहा है। ये मुफ्त की रेवड़ी समझाइए जरा, होती क्या है? क्योंकि ऐसा नहीं है केंद्र सरकार मुफ्त में कोई योजनाएं नहीं चलाती, आपकी राज्य सरकारें मुफ्त योजनाएं नहीं चलाती, पूरे देश में मुफ्त योजनाएं चल रही हैं। पर आप जो ये रेवड़ी कह रहे हैं, ये रेवड़ी क्या है? ये देखिए मानक जी, कल्याणकारी राज्य और मुफ्त की रेवड़ी दोनों में अंतर क्या है? कल्याणकारी राज्य वो है कि जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, जो आर्थिक दृष्टि से निर्धन हैं, कमजोर हैं, उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। जैसे 80 करोड़ लोगों को अनाज मिला। क्यों मिला? दो कारणों से। एक तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, दूसरा उस समय सप्लाई चेन की वजह से अनाज की उपलब्धता में भी समस्या थी, यानी वो जाकर प्राप्त भी नहीं, बाजार से चाहे उनको पैसा दे दिया जाता तो बाजार में अवेलेबल नहीं था कि वो खरीद सके। दूसरा, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना दी गई। ये वो लोग हैं जो अच्छे अस्पतालों में इलाज नहीं करा सकते थे, उनको दिया जाए। गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। परंतु अब मुफ्त की रेवड़ी क्या होती है? कि आपने कहा जी दिल्ली में सभी महिलाओं को मेट्रो में और बस में फ्री चलने की सुविधा होगी। अरे भाई, आप ये डिमार्केट तो करिए जिसको जरूरत है या नहीं जरूरत है। अब मैं एक बात कहूं कि पूरे भारत में दिल्ली में महिलाओं की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति सबसे बेहतर है, तो जहां सबसे बेहतर है वहां सबको कह रहे जी फ्री में दे देंगे। दूसरा राज्य पंजाब, उत्तर भारत के दो सबसे समृद्ध राज्य है ना, पंजाब और दिल्ली, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। अब पंजाब में आपने कहा हर महिला को 1000 रुपए देंगे। अरे भाई, जो सबसे समृद्ध राज्य है वहां ये पूछ तो लो कि किसको जरूरत है, किसको नहीं जरूरत है, ये सबको देंगे। ये जो विचार होता है, और मैं इसमें इनका दोष भी नहीं मानता हूं, ये एक प्रकार की राजनीतिक अपरिपक्वता का परिचय पहले भी दे चुके हैं, और ये पहले भी कई बार अपनी चीजें वापस भी ले चुके हैं। उदाहरण के लिए ये कहते थे बंगले में नहीं रहेंगे, अब रहते हैं कि नहीं? क्योंकि वो केवल लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए था कि भाई, अरे भाई ऐसा थोड़ी कि वो सरकारी बंगले में कोई जरूरत नहीं होती किसी चीज की, केवल हम 2 कमरे के फ्लैट में रहेंगे। कहते थे गाड़ी नहीं लेंगे, ले लिया ना। कहते थे सुरक्षा नहीं लेंगे, ले लिया ना। तो उसी प्रकार से अभी ये राजनीतिक परिपक्वता के एक दौर में, और ये खतरनाक क्यों है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आप देखिए, राहुल गांधी जी ने एक घोषणा कर दी थी कि हम 72,000 रुपए साल में देंगे, यानी 6,000 रुपए महीना सबको देंगे। कल के दिन कोई पार्टी कह दे कि 60,000 रुपया महीना देंगे। अरे भाई, देंगे कहां से आप? अपने यहां कहा गया है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। हमारे यहां तो परंपरा है गरीबों को देने की। मंदिरों में भंडारा और गुरुद्वारों में लंगर हमेशा चलता है, परंतु उसके साथ यह भी ध्यान रखना होता है कि आप संतुलन भी रखें, ताकि उनको आप भविष्य में देने की व्यवस्था भी सुनिश्चित रखें। ऐसा नहीं उन गरीबों को सिर्फ 5 साल, 6 साल से आते हैं, जब तक आवश्यकता है तो यूपी से आते हैं सुधांशु जी, और यूपी की राजनीति को बड़े करीब से जानते हैं। आपकी सरकार वहां पर साइकिल, स्मार्टफोन, टैबलेट ये मुफ्त में बांट रही है, पहले बांटा है, तो क्या वो मुफ्त की रेवड़ी हुई या नहीं हुई? हमने तो बहुत स्पष्ट कहा, कल्याणकारी राज का अर्थ है जिसको जरूरत है और जिस चीज की जरूरत है वो आप दीजिए। कोरोना काल में जरूरत थी, सितंबर के महीने तक दिया, 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जाएगा। जरूरत है, बिल्कुल दीजिए, मगर जरूरत और गैर जरूरत का भेद किए बगैर। अब जैसे मैंने उदाहरण दिया, राहुल गांधी जी ने कहा 72,000 रुपए देंगे, सबको देंगे। भाई, 72,000 रुपए हर व्यक्ति को हर वर्ष देने के लिए सरकार के पास आर्थिक स्रोत होंगे या नहीं, यह एक प्रकार की भरमाने की बात होती है कि कोई ऐसी लॉलीपॉप टाइप चीज दिखाओ ताकि हम सत्ता में आ जाएं, उसके बाद घुमा देंगे। जैसे उदाहरण के लिए आम आदमी पार्टी याद करिए, जब ये लोग शुरू शुरू में राजनीति आए थे, सबके ऊपर सर पर टोपी रहती थी, मुझे चाहिए जन लोकपाल। याद करिए, राइट टू रिकॉल, राइट टू रिफरेंडम, सोशल ऑडिट। अब सब टोपी फेंक दी, जनता को टोपी पहना दी, अब कोई नहीं जन लोकपाल की बात करता। इसलिए एक स्वस्थ लोकतांत्रिक ढंग से सरकार चुनी जा सके, जिसमें भ्रम की संभावना कम हो और ईमानदारी से मुद्दों के ऊपर सरकार का चयन हो, इसलिए अच्छा सुधांशु जी, मैं समझ गया। मतलब आप ये कह रहे हैं, भेद विभेद की बात, आप ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी फ्री बिजली देना चाहती है, दे, कोई दिक्कत नहीं है। आम आदमी पार्टी फ्री में लोगों को यात्रा करवाना चाहती है, करवाए, क्योंकि आपकी यूपी में भी अभी यही घोषणा हुई है ना कि 60 से ऊपर की महिलाओं को बसों में फ्री यात्रा करने का प्रावधान किया गया है। तो जो जरूरतमंद हैं उनको दिया जाए तो आप सपोर्ट करेंगे, चाहे फ्री बिजली हो, चाहे फ्री यात्रा हो, या जो भी कुछ हो। आप यही कह रहे हैं ना? मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं, गरीब आदमी को देने में कौन सपोर्ट नहीं करेगा, जरूरतमंद को देने में कौन सपोर्ट नहीं कर रहा है। हम सिर्फ यह कह रहे हैं कि आप जैसे प्रधानमंत्री जी ने, कल के दिन कोई कह देगा भाई पेट्रोलियम का बिल माफ, डीजल पेट्रोल फ्री मिलेगा। अरे भाई, अब तो कह रहे पैसा तो छोड़िए, फ्री का मिलेगा तो आएगा कहां से?
अब आपकी केंद्र इतना तो सरकार पैदा नहीं सुधांशु होता जी जो जितना आप कह 6,000 देंगे रुपए फ्री देती है मिलेगा। किसानों बस किसी को, प्रकार ये वो तो सारे किसानों को मिलता है, छोटे किसान, बड़े किसान, मझोले किसान। उनमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कई कई एकड़ जमीन लेके बैठे हुए हैं, बड़े बड़े किसान भी हैं। हाँ, मैंने इसीलिए कहा 6,000 रुपए एक व्यवहारिक बात है, वो भी 2-2 हजार करके 3 किस्तों में दिया जाता है। अब कहते 72,000 रुपए देंगे, यानी सीधे 12 गुना बढ़ा दें। कल के दिन कंपटीशन में कोई कह देगा कि 72,000 रुपया महीना दे देंगे। इस तरह की बातों के लिए ये एक स्वस्थ राजनीति के लिए घातक हो सकती है देश के लिए। और एक और बात बता दूं, जितने आज राजनीतिक दल दावा करते हैं, ये बताइए जिन्होंने फ्रीबी की बात कही, सबके परिवार वालों की संपत्ति सैकड़ों करोड़ की हो गई 5-6-7 साल में। उत्तर से दक्षिण तक किसी का नाम नहीं लेना चाहता मैं। मतलब बड़े ये किसानों को होता है पीएम कि किसान लालच सम्मान दिखाओ निधि जनता देना को रेवड़ी नहीं है और ना? वास्तविकता मतलब सीधे सीधे आप ये कह रहे हैं वो रेवड़ी नहीं है ना, चाहे बड़े किसानों को मिले, अमीर किसानों को मिले। देखिए, किसान को हमारे यहां इनकम टैक्स से मुक्त रखा गया है। तो ये तो नहीं कहा गया है कि 100 एकड़ वाले को इनकम टैक्स देंगे। बोलिए हां या ना। हाँ। जब किसान को सिद्धांत रूप में कृषि को बिल्कुल अलग रखा गया है, तो कृषि को एक अलग कैटेगरी के रूप में डील किया गया है। सारा विषय ही वहां पे समाप्त हो जाता है। इसलिए हमने कहा जरूरतमंद को देने में कोई समस्या नहीं है। मगर जिन दलों ने यह राजनीति की है दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक, मैं दर्शकों से कहता हूं जाके देख लीजिए, सबके परिवार वालों का सैकड़ों करोड़ की संपत्तियों के मालिक हो गए हैं और वो प्रदेश विकास की दौड़ में पिछड़ते चले गए। यानी हुआ यह कि जनता को लॉलीपॉप दो, खुद जो है अरबपति खरबपति बनते चले जाओ और उसके आधार के ऊपर हुकूमत करते रहो। संजय सिंह, बोलिए संजय सिंह। उनके अंदर अपनी क्षमता मत विकसित होने दो। संजय सिंह, आप भविष्य खराब कर रहे हैं सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, वोट पाने के लिए। राज्य का भी, राज्य के लोगों का भी, उन लोगों का भी जिनको फ्री में दे रहे हैं आप अभी।